जैसा कि कलश हम रखते हैं, तो कलश के अंदर भी कुछ लोग पैसे और सुपारी रखते हैं, तो वो रखना जरूरी है बिल्कुल, या फिर? कलश के अंदर सुपारी डालनी चाहिए कायदे से। तो उसमें स्वर्ण की टिकिया, सोने की छोटी सी टिकड़ी, एक स्वर्ण डालना चाहिए। स्वर्ण नहीं तो रजत, चांदी डालनी चाहिए। अब चांदी सोना तो भी 1.5 लाख के ऊपर है, तो हर आदमी आजकल क्या सोने का टुकड़ा डालेगा उसमें, 1 ग्राम का भी लाएगा तो सोच लीजिए 15,000 के ज़्यादा का हो गया। तो उसकी बजाय जो 5 रुपये का कॉइन, अभी तो 10 का भी गोल्ड का ही डॉलर आता है, वो कॉइन ले सकते हैं। पुराने कॉइन भी बड़े अच्छे हैं 5 रुपये वाले। पहले 20 पैसे का कॉइन गोल्ड का चलता था, वो मिल जाए। नहीं तो अभी 5 रुपये का नया कॉइन, बढ़िया सा कॉइन हो तो उसके अंदर डाल दीजिए। वो भी नहीं आपके हाथ में जल्दीबाजी में नहीं आए तो कोई भी कॉइन 1-2 रुपये का जो भी हो वो आप डाल दीजिए। सुपारी अवश्य डालिए और उसमें थोड़ी दूर्वा इत्यादि गंध रोली थोड़ी सी उसमें मिला दीजिए, वो भी डाल दीजिए। और अक्षत भी थोड़े से डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए, पंखुड़ी उसकी पुष्प की, और आम या कनेर के पल्लव भी जो उसके अंदर लगाने चाहिए। ये सब ये बड़े मांगल्यप्रद होते हैं। और महिलाएं पूजा में बैठे तो नारंगी रंग की केसरिया रंग की साड़ी पहन करके यथासंभव साड़ी में ही बैठे। भारतीय महिलाएं साड़ी में ही सुंदर लगती हैं, साड़ी ही पहननी चाहिए, वही हमारी भारतीय परंपरा की वेशभूषा है। और बाकी कोई बात नहीं, अन्य माताएं बहनें जो भी अपनी पंजाबी ड्रेस कोई पहनती हैं या कोई और पहनती है तो कोई बात नहीं है, जैसी उनकी इच्छा। लेकिन भारतीय परिवेश में रहना है और शास्त्रीय कार्य करने हैं तो हमें साड़ी का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और उसमें भी लाल मांगल्य परिधान, लाल कलर की साड़ी हो, सिंदूरी कलर की, केसरिया कलर की, पीले रंग की जी। ऐसी साड़ी, ऐसा परिधान हमें अवश्य पहनना चाहिए। और फिर ये पूजा, और सिर ढककर के पूजा में बैठना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सिर ढककर के ही पूजा होनी चाहिए। पति के साथ बैठे तो भी सिर ढक के बैठे, अकेले कर रही हैं तो भी। और प्रयास करें बच्चों को साथ में बिठाएं पूजा में, उनको बताएं कि क्या है पर्व आज अपना, और या पूजा में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और उस दिन जैसा कि बता दिया, गुड़ी पड़वा का दिन है। हमें महाराष्ट्रीय परंपरा से, उत्तर भारतीय परंपरा से, जिस परंपरा से आप आते हैं, हमारी कर्म भूमि इस समय मुंबई है, महाराष्ट्र है, चाहे हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, वो भी करिए रिवाज। लेकिन वो गुड़ी अगर बना के लटकाते हैं, कलश को उल्टा लाठी के ऊपर बना के वो गुड़ी जो बनाई जाती है वो लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। वो महाराष्ट्रीय परंपरा को दिखाता है कि यहाँ पे ऐसे लगाई जाती है। तो उसमें भी मांगल वस्त्र भी रहता है, कलश भी रहता है उसके अंदर, तो वो अपने दरवाजे पे लगाई जाती है अगर वो कर सके तो। नहीं तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से आप मनाते हैं मनाइए, पर गुड़ी पड़वा के दिन बच्चों को बताइए कि अपना नया साल आज है। वो इंग्लिश नव वर्ष है 1 जनवरी वाला, जिस दिन 31 दिसंबर की रात को जो मदिरा पान करके खूब उल्टा सीधा खा करके डीजे पे नाच के होटलों में, रेस्टोरेंटों में, जगह जगह गंदे गंदे गाने बजा के और नाच गाना कर करके जो हो रहा है वो अपनी परंपरा नहीं है, वो अपना नव वर्ष बेटा नहीं है भैया, वो अपना नव वर्ष नहीं है। सबको बताइए अपना नव वर्ष ये है, प्रकृति ने नया श्रृंगार किया है, बसंत ऋतु है, नव पल्लव आने शुरू हो गए, शीत ऋतु में जो झड़ गए थे, नया खून नसों में दौड़ रहा है और पृथ्वी पूरी सजी हुई है, नए नए झाड़ पेड़ पौधे, ऋतु पूरे आई, बसंत है, फूल पौधे सब श्रृंगार प्रकृति ने एक नया किया है। यही उपयुक्त समय है नव वर्ष के लिए, ऐसा इनको बताइए। वो पूछेंगे क्यों नव वर्ष, बच्चे क्यूरियस्टिक होते हैं, पूछते हैं कि बेटा देखिए अभी नई प्रकृति दिख रही है, नया सब नए नए पेड़ पौधे श्रृंगार, तो ये सब उनको कारण भी बताइए। तो उनको बताने से वो खुश होते हैं, फिर उनके मन में बात बैठ जाती है कि अब उनको झाड़ देंगे, अरे चल तेरे को क्या लेना है, कर ले, खाली बोल दिया तेरे को, तो वो उसको वही बात दिमाग में बैठ जाएगी। उसको बताएंगे कि क्यों, तो वो उनको अच्छा लगेगा, वो उसको मानेंगे, वो आगे अपने बच्चों को बताएंगे बड़े होकर के, और ये परंपरा चलती चली जाएगी, जो कि चली जानी चाहिए भी। और आपको कुछ प्रश्नों का अगर जवाब नहीं मिलता है अपने आप, तो हमारे पास आइए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे ही किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। और हमें भी नहीं मिलेगा तो हम अपने से भी बड़े विद्वानों से, धर्माचार्यों से पूछकर आपको बताने का प्रयास करेंगे।